लाइफ मुश्किल है, कभी लगता है टॉर्चरस, कभी एब्सर्ड और कभी इतनी रिलेंटलेस कि लगता है बस अब और नहीं। हर मोड़ पे लगता है जैसे दर्द ही लिखा हो। मैं खुद कभी लाइफ को ब्लेसिंग की तरह नहीं देख पाया। मेरे लिए हमेशा एक कर्ज रही, एक पनिशमेंट जो बिना पूछे दे दी गई। लेकिन अजीब बात यह है, फिर भी हम जीते हैं। अब ऐसे जीते रहना बेवकूफ़ी है या ब्रेवरी, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, इसको ब्रेवरी मानने में ही समझदारी है। और अगर थोड़ी और समझदारी दिखाएं तो शायद ये ब्रेवरी थोड़ी लाइटर, थोड़ी ईजियर लगने लगे, सिर्फ अपने माइंडसेट को अपग्रेड करके। और ये अपग्रेड मुझे 3 जगह पे सबसे ज़्यादा काम आया और शायद तुम्हारे काम भी आएगा। पहला, मैं काफ़ी साल तक अपने पास्ट के कुछ डिसीजंस के पीछे अटका रहा। हर बार सोचता था अगर मैं उस एग्ज़ाम में थोड़ा और मेहनत की होती तो शायद मेरी लाइफ अलग होती। पर ये थॉट मुझे आगे ले जाने के बजाय सिर्फ रिग्रेट में और डुबा देता था। सोचो, अगर तुम्हें चांस मिले पास्ट बदलने का, तुम करोगे? टेम्पटिंग लगता है, लेकिन जब तुम सीरियसली पास्ट को बदलने का सोचते हो, तुम अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हो। और वही मेंटल एनर्जी तुम्हारे प्रेजेंट को चलाती है। और अगर तुम उसे रिग्रेट और गिल्ट में ख़त्म कर दोगे तो अभी का वक्त भी तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। मैंने रियलाइज़ किया, एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पावरफुल है। लाइफ जैसी है उसे वैसी ही देखना, ना कि काश ये होता, काश वो होता। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो तुम्हें अभी में रखती है। और कभी कभी किसी चीज़ को पा लेना और उसको पाने की इच्छा ही ना रखना, दोनों एक ही बात बन जाती है। दोनों तुम्हें फ्री कर देते हैं। और यही बात ले गई मुझे अगली रियलाइजेशन की तरफ, क्योंकि जब तुम पास्ट में नहीं अटकते तब तुम्हारा सामना होता है तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन से, लोनलीनेस, जो कि हमारा है दूसरा पॉइंट। मुझे याद है एक फेज था जब मैं सुबह उठकर बस फ़ोन स्क्रॉल करता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अकेले रहने से डर लगता था। दिमाग में थॉट्स आते थे जिनको फेस करना मुश्किल था। तब मैंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। लोगों को एक रूम में अकेला बिठाया गया, एक बटन रखा था, प्रेस करोगे तो करंट लगेगा, नहीं प्रेस करोगे तो पैसे मिलेंगे और दर्द भी नहीं होगा। फिर भी ज़्यादातर लोगों ने बटन प्रेस किया, पेन चूज़ किया, पैसा खोना चूज़ किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी लोनलीनेस झेल नहीं पाए। और उस दिन मुझे समझ आया, जब मैं अपनी लोनलीनेस से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन में भागता था, मैं वही बटन प्रेस कर रहा था। और सोचो, अगर हम बार बार वही बटन प्रेस करते रहे तो लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी? रियल लाइफ में भी लोनलीनेस तुम्हें सीधा पुश करती है, सिगरेट, अल्कोहल, पॉर्न और ऐसे बहुत प्रकार के एस्केपिस। लेकिन मैंने डिसाइड किया लोनलीनेस को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना है। उसी अकेलेपन में मैंने लिखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। और धीरे धीरे समझ आया लोनलीनेस एक कर्स नहीं, एक हिडन वेपन है। लेकिन वेपन तभी पावरफुल बनता है जब तुम्हें खुद पर बिलीव हो। और वही ले आती है तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, द सेल्फ बिलीव, या कहें द अनसिकेबल सेल्फ बिलीव और द डिल्यूजनल सेल्फ बिलीव। एक बार मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी और रिकॉर्ड करने से पहले डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे लगा वीक है। पर असली प्रॉब्लम स्क्रिप्ट में नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी मेरे खुद के बिलीव पर। सैम ऑल्टमैन का एक कोट है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आई नो बिलीव इन देमसेल्फ टू द पॉइंट ऑफ डिल्यूजन। और मुझे लगता है इसमें एक डेंजरस सच छुपा हुआ है। अगर तुम्हें अपने पर्पस पे बिलीव है और तुम्हें लगता है कि तुम उसको पूरा कर पाओगे, तो तुम ब्रोकन ग्लास पर क्रॉल करके भी जाओगे, वो भी स्माइल के साथ। पर सेल्फ बिलीव एक दिन का काम नहीं है, एक हर रोज़ की प्रैक्टिस है। हर दिन तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना पड़ता है, चाहे प्रूफ हो या ना हो। और मुझे पता है, जिस दिन मैंने खुद पर बिलीव करना छोड़ दिया, शायद उसी दिन चैनल भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ऑडियंस उस इंसान को सुनना पसंद नहीं करती जिसे खुद पर ही भरोसा ना हो। सच में इन 3 माइंडसेट्स जो हैं एक्सेप्टेंस, लोनलीनेस और सेल्फ बिलीव, इन्होंने मेरी लाइफ 10x ईजियर बना दी। और जब इन तीनों को एक साथ देखता हूँ, मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल आर्मर की तरह है। लाइफ अब भी मुश्किल है, लेकिन अब वो मुश्किलें एक गेम जैसी लगती हैं। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।